वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। संपूर्ण संविधान के बारे में हम बताएंगे। संविधान में कितने भाग होते हैं, कितने अनुच्छेद होते हैं और उसके प्रावधान क्या क्या है। संविधान से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और आप देख रहे हैं हमारे साथ अपना यूट्यूब चैनल स्काई ट्रिक मेथड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको पढ़ाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि संविधान से रिलेटेड वीडियो जो बनाया हूँ, यहाँ पे हमारा संविधान, थोड़ा सा हम अपने संविधान के बारे में जान लेते हैं। भारत जो कि हमारा प्यारा देश है, ये 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी सन 1950 को भारत का लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश बना। इसी दिन संविधान भारत में लागू हुआ। क्या आपको पता है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान जो है, भारतीय संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया था। लेकिन संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में लागू किया गया था। यानी कि हमारा जो है संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा में पारित हो गया था, लेकिन पूर्ण तरह से 26 जनवरी 1950 को भारत में लागू किया गया। आज हम आपको यहाँ भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां होती हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान के भाग, अनुच्छेद, एक साइड में है भाग, बीच में है आपका अनुच्छेद और उसके बाद प्रावधान उसके कौन कौन से हैं। भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4, इसमें जो है संघ और उसका राज्य, क्षेत्र, नए राज्य का निर्माण, ये अनुच्छेद नंबर 1 से 4 में और भाग 1 में इसका प्रावधान है। भाग नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 5 से 11, प्रावधान है नागरिकता। भाग नंबर 3, अनुच्छेद नंबर 12 से 35, प्रावधान है मौलिक अधिकार। भाग नंबर 4, अनुच्छेद नंबर 36 से 51, प्रावधान है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग नंबर 4A, अनुच्छेद नंबर 51A, प्रावधान है मौलिक कर्तव्य। भाग नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 52 से 151, प्रावधान है संघ सरकार। भाग नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 152 से 237, प्रावधान है राज्य सरकार से संबंधित। भाग नंबर 7, अनुच्छेद नंबर 238, प्रावधान है 7वें संशोधन द्वारा संविधान से हटा दिया गया। भाग नंबर आपका यहाँ पे 8, अनुच्छेद नंबर 239 से 242, प्रावधान है केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन। भाग नंबर 9, अनुच्छेद नंबर 243 से 243 ओ, प्रावधान है पंचायतें। भाग नंबर 9, अनुच्छेद है 243 पी से 243 ZG, प्रावधान है नगरीय निकाय। भाग नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 352 से 360, प्रावधान है आपात उपबंध। भाग नंबर 20, अनुच्छेद नंबर 368, प्रावधान है संविधान संशोधन। भाग नंबर 22, अनुच्छेद नंबर
393 से 395। प्रावधान है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और निरसन, हिंदी में प्राधिकृत पाठ। तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से था। अब हम चलते हैं संविधान के सारे अनुच्छेद, कौन कौन से अनुच्छेद क्या कहते हैं, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अनुच्छेद नंबर 1 संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद नंबर 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद नंबर 3 राज्य का निर्माण तथा सीमाओं का या नामाओं में परिवर्तन। अनुच्छेद नंबर 4 पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। अनुच्छेद नंबर 5 संविधान के प्रारंभ का नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 7 पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता। अनुच्छेद नंबर 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। अनुच्छेद नंबर 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद नंबर 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियम। अनुच्छेद नंबर 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाले विधियां। अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद नंबर 15 धर्म, जात, लिंग प्रभेद का प्रतिषेध। आप इसको जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन लेते रहें ताकि आपको नोट बनाने में काफी मदद मिल सके। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद नंबर 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद नंबर 19 वाक की स्वतंत्रता, यानी कि बोली का आपको स्वतंत्र, आप जिसको मतलब आप बोलने में स्वतंत्र हैं, जो चाहे आप बोल सकते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप जब जिसको चाहें गाली दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्वतंत्र हैं, दे सकते हैं, अगला आपको रिएक्ट न करे तो ठीक है। आप बोलने में स्वतंत्र हैं, किसी भी अधिकारी से जाकर कभी भी बात कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 20 अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 21 प्राण और दैविक स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 21 को 6 से 14 के वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम। आश्रम नंबर 24 कारखानों में बालक या नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद नंबर 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी धर्म का आचरण ले सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ये अनुच्छेद नंबर 25 में है। अनुच्छेद नंबर 26 धार्मिक कार्यों में प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य करवा सकते हैं, ये आप स्वतंत्र हैं। अनुच्छेद नंबर 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 30 शिक्षा संस्थाओं की
स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना आप कर सकते हैं। ये अनुच्छेद नंबर 30 कहता है। अनुच्छेद नंबर 32 अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद नंबर 36 परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद नंबर 48 कृषि और पशुपालन संगठन। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, अनुच्छेद हम थोड़ा छोड़ के यहाँ पे 36 है, फिर 40 किए हैं, फिर 48 किए हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। सारे जानने की जरूरत नहीं है, सब इसी से रिलेटेड है। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें लगता है कि ये पूछ सकता है या पूछता है, कहीं ना कहीं पूछा है वनडे एग्जाम में, तो उसी को हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। और वास्तव में यही चीज आपको जानने लायक है पूरी। आप अनुच्छेद नहीं जान सकते भी हैं, और जानना है तो बहुत सारे जो है हमें गूगल पे मिल जाएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अनुच्छेद नंबर 48 को पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद नंबर 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं की संरक्षण। अनुच्छेद नंबर 50 कार्यपालिका एवं नगरपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद नंबर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद नंबर 51 को मूल अधिकार। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिए। अनुच्छेद नंबर 52 भारत का राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 52 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है या किस अनुच्छेद में इसको जो है दिया गया है या उल्लेख है, भारत का राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद नंबर 52। अनुच्छेद नंबर 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद नंबर 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद नंबर 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद नंबर 56 राष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितने वर्ष तक रह सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 57 पुनर्निर्वाण के लिए पात्रता। अनुच्छेद नंबर 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हता, यानी कि निर्वाचित करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद नंबर 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद अगर रहने के लिए उनका शर्त क्या क्या होना चाहिए। अनुच्छेद नंबर 60 राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद नंबर 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। महाभियोग का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति अगर सही नहीं है तो उनको जो है महाभियोग चलाकर उनको हटाया भी जा सकता है। अनुच्छेद नंबर 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियां। अनुच्छेद नंबर 63 भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद नंबर 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद नंबर 52 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्यकाल, यानी कि जब उपराष्ट्रपति पद अगर खाली है तो वहाँ राष्ट्रपति पद अगर खाली है तो वहाँ पे उपराष्ट्रपति पद उनका कार्य कर सकता है राष्ट्रपति का। 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि, यानी कितने अवधि तक उनको रहना है। 68 अनुच्छेद नंबर 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन। 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 70 अनुच्छेद 70 है अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कार्यकर्ताओं का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय। 72
क्षमादान की शक्ति, यानी क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। वो जिसको चाहे उसको चाहे तो फांसी से मुक्त करा सकता है, यानी फांसी की सजा को भी वो हटा सकता है। राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है। अनुच्छेद नंबर 73, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद नंबर 74, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। अनुच्छेद नंबर 75, मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद नंबर 76, भारत का महान न्यायवादी। 77, भारत सरकार के कार्य का संचालन। 78, राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य, यानी कि जो है राष्ट्रपति को जानकारी प्रधानमंत्री देंगे, ये उनका कर्तव्य बनता है। 79 संसद का गठन। 80 राज्यसभा की संरचना। 81 लोकसभा की संरचना। 83 संसद के सदनों की अवधि। 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हता। 60 स्क्रीन लेते रहिए आप लोग, ताकि आपको हेल्पफुल मिल सके नोट बनाने में या लर्न करने में। अनुच्छेद नंबर 85, संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी कि राष्ट्रपति जो है का विशेष अभिभाषण होता है, ये 87 में है। 88 में है सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी अधिकार। अनुच्छेद नंबर 89 है राज्यसभा और सभापति और उपसभापति। 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद हटाए जाना। 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति, उनके पास कौन कौन सा शक्ति है। अनुच्छेद नंबर 92 सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उनका पीठासीन ना होना। 93 लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। 95 अध्यक्ष के कर्तव्य का एवं शक्तियां, उनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, वो क्या कर सकते हैं। 96 अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प हो तब उनका पीठासीन ना होना, यानी कि उनकी कुर्सी चले जाना, ऐसे आप कह सकते हैं। उनके ये जो सारे जो भी व्यवस्था उनको दिया गया है वो छीन लेना। अनुच्छेद नंबर 97 सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और उनके भत्ते। 98 संसद का संचालन। 99 सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 100 संसाधनों में मतदाता या मतदान रिक्तियों के होने हुए भी संसदों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद नंबर 108 कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। और 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। 110 धन विधायक की परिभाषा। 111 विधेयकों पर अनुमति। 112 वार्षिक वित्तीय वितरण। 118 प्रक्रिया के नियम। 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि वहां पे कौन सी भाषा प्रयोग किया जाएगा। 123 संसद की विश्रांति काल में राष्ट्रपति की यहाँ पे अध्यादेश शक्ति। 124 उच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। 125 न्यायाधीशों का वेतन, उनका वेतन कितना है, क्या निर्धारित किया गया है, सारी चीज अनुच्छेद 125 में है। अनुच्छेद नंबर 126 कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 127
तदर्थ न्यायमूर्ति की नियुक्ति। 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेखन न्यायालय होना। 31 उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय की स्थापना। 131 उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक आधिकारिकता। 137 निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की उपराष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि इनको उपराष्ट्रपति की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति है कि उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। 144 है सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। 148 है भारत का नियंत्रण महालेखा परीक्षण। 149 है नियंत्रक महालेखा परीक्षण की कर्तव्य शक्तियां। 150 संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। 153 है राज्यों के राज्यपाल, यानी कि हर राज्य के एक एक राज्यपाल होंगे। ये अनुच्छेद नंबर 53 में उल्लेख है। अनुच्छेद नंबर 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, यानी कार्यपालिका क्या क्या कर सकती है। 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति, यानी कि किस प्रकार से उनकी नियुक्ति किया जाता है। ये अनुच्छेद नंबर 155 में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये सब है। अगला अनुच्छेद है 156 राज्यपाल की पदावधि, यानी कितने पद इनकी अवधि क्या है, कितने दिनों तक रहते हैं राज्यपाल। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति की अर्हता। 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। 160 है राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 163 है राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद। 164 है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। 165 है राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता 165 है। आप स्क्रीनशॉट लेते रहें। अगला अनुच्छेद है 166 राज्य सरकार का संचालन कैसे होगा, क्या होगा, उसका व्यवस्था सारा कुछ अनुच्छेद नंबर 166 में है। 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री की कर्तव्यता। कर्तव्य यानी कि राज्यपाल को जानकारी मुख्यमंत्री देंगे अपने अपने राज्य की। 168 है राज्य के विधान मंडल का गठन। 170 है विधानसभा की संरचना। 71 है विधान परिषद की संरचना। 72 है राज्यों के विधानमंडल की अवधि। 73 है राज्यपाल का विधेयक अभिभाषण, विशेष अभिभाषण। 77 है सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। 78 है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। 79 है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। 80 है अध्यक्ष के पदों के कार्य का शक्ति, कार्य व शक्ति। 81 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन ना होना, यानी कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को कोई हटाने का अगर कोई संकल्प पारित होता है तो उनका पीठाधीश उनसे छीन लिया जाता है। ये 181 में इसका प्रावधान है। 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। 83 है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्यागना या पद से हटाए जाना। 84 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। आगे चलते हैं। 185 है सभापति उपसभापति के पद से हटाए जाने पर संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठाधीन ना होना।
86 है अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति को उपसभापति के वेतन और भत्ते, यानी सभापति उपसभापति और अध्यक्ष का वेतन भत्ता है अनुच्छेद नंबर 186 में। 87 में राज्य के विधानमंडल का संचालन। 88 है सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। 89 है सदनों एवं मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। 199 है धन शक्ति की परिभाषा, धन विदेश की परिभाषा। 200 है अनुच्छेद नंबर 200 विधेयकों पर अनुमति, यानी विधेयकों पर अनुमति है। 202 है वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद नंबर 213 है विधानमंडल एवं अध्यादेश सत्यापित करने के राज्यपाल की शक्ति। 214 है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, यानी कि हर एक राज्य का उच्च न्यायालय होगा। 215 है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। 216 है उच्च न्यायालय का गठन। 17 है उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पद्धति शर्तें, यानी कि उसमें न्यायाधीश जो रहेंगे उनकी शर्तें क्या क्या होगी उनको नियुक्ति करने की। 221 है न्यायाधीशों का वेतन, अगर कोई न्यायाधीश उसमें आता है तो उनको क्या वेतन दिया जाएगा। 222 है एक न्यायालय के दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, यानी कि अदला बदली। कार्यकारी 23 है कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति में नियुक्ति है। 224 है आपका अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। 24 को है उच्च न्यायालयों की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 है विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता। 26 है कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति। 231 है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही अन्य उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय की स्थापना कर दिया जाए। 233 है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। 41 है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। इम्पोर्टेंट ये सारे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता रहे हैं। 43 है पंचायत नगर पालिका एवं सहकारी समितियां, ये सारे इम्पोर्टेंट है। 244 है अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। और 248 है अवशिष्ट विधायी शक्तियां। 252 है 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। 54 है संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए विधेयकों में असंगत। 256 है राज्यों की और संघ की बाध्यता। 57 है कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। वीडियो लंबा होगा क्योंकि पूरे अनुच्छेद हम बता रहे हैं। 262 है अंतर्राज्य नदियों और नदियों दोनों के जल संबंध विवादों का न्याय निर्णय। 63 है अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। 266 है संचित निधि। अनुच्छेद नंबर 267 है आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद नंबर 269 है संघ द्वारा उद्ग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। 270 है संघ द्वारा इकट्ठे किए गए संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। 280 है वित्त आयोग। 281 है वित्त आयोग की सिफारिश। 292 है राज्य सरकार द्वारा उधार लेना।
यानी राज्य सरकार जो है उधार ले सकता है अपने राज्य को विकास करने के लिए। अनुच्छेद नंबर 293 है राज्य द्वारा उधार देना। यहाँ पे थोड़ा देख पा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा उधार लेना, यानी भारत सरकार उधार ले सकता है राज्य से, ठीक है। और अनुच्छेद नंबर 93 में है कि राज्य द्वारा उधार देना, यानी राज्य सरकार को यह हक है उधार देने का। अनुच्छेद नंबर 30 को संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 301 व्यापार वाणिज्य और समागत की स्वतंत्रता। अनुच्छेद नंबर 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्त, यानी कि राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की इसमें भर्ती और उनके जो है भर्ती करने का शर्त। 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि कितने अवधि तक वो रहेंगे। संक्रमण कालीन उपबंध 313 में। 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। 316 में सदस्यों की नियुक्ति पर पदावधि। 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाने या निलंबित किया जाना ये कर सकता है, राज्य स्वतंत्र है। 320 लोक सेवा आयोग के कृत्य। 323 क है प्रशासनिक अधिकरण। 323 ख है अन्य विषयों के लिए अधिकरण। 324 है निर्वाचनों के अध्यक्ष निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। 329 है निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। 330 है लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। ये लोक सेवा अनुसूचित के लिए, यानी कि आरक्षण जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 323 में निहित है, अनुच्छेद नंबर 323 में। अनुच्छेद नंबर 331 लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अगला आपका है अनुच्छेद नंबर 332 राज्य के विधानसभा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद नंबर 333 राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद नंबर 343 संघ की परिभाषा। 344 राजभाषा में संबंध में आयोग एवं संसद की समिति। 350 है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, यानी आप मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पे छोटे लेवल पे आप पहले मातृभाषा कंपलसरी है उसमें शिक्षा लेना, ये 350 को में निहित है। 351 अनुच्छेद नंबर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। 52 आपात की उद्घोषणा की प्रावधान। 56 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। 360 है वित्त आपदा के बारे में उपबंध। 368 है 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया, यानी संविधान का संशोधन करना जो है संसद की शक्ति है या उसकी प्रक्रिया कर सकता है, ये 368 में है। 377 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 378 है लोक सेवा आयोग, और ये हमारा लास्ट है 378। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया हो। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमारे लैंग्वेज बोलने में, तो उसके लिए हम आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी।